बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 का लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में हम एटॉमिक नंबर को डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है और इसकी क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एटॉमिक नंबर की डिफिनीशन आनी चाहिए। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। फिर सपोज ये अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम लिख ले तो ये इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और ये शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है? एक एटम में जितने भी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन नंबर को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया हुआ था मोसले ने 1913 में। इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास के बेस पर था। मोसले ने जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया तो उसके बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज हुआ। इसकी रिप्रेजेंटेशन किस से हम करते हैं? तो एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड हमारे पास जर्मन वर्ड है जॉल और जिसकी मीनिंग है नंबर। तो एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी फ़ायदे क्या है? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ना वो एटॉमिक नंबर के बेस पर है और जब इसको एटॉमिक नंबर के बेस पर इसने मोसले ने अरेंज किया तो एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ है वो आफ्टर रेगुलर इंटरवल उसकी रिपीटिशन होती है। प्रॉपर्टीज़ में जो आफ्टर कुछ ख़ास इंटरवल कुछ लम्हे के बाद उसमें रिपीटिशन होती है अगर हम एटॉमिक नंबर के बेस पर इसको अरेंज करें। दूसरी बात, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एक दूसरे से डिफरेंट है एटॉमिक नंबर के बेस पर। यानी एलिमेंट्स को हम मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 1 सेकंड इस तरह। तो एलिमेंट जो है ना वो एटॉमिक नंबर के बेस पर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं ना उनको अरेंज किया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है एटम्स की नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का फर्स्ट है, हीलियम का सेकंड है, लिथियम का तीसरा नंबर है। तो इस तरह एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। अब जो सिंबल है ना इसके नीचे जो हमने ना वो ये एटॉमिक नंबर जो है ना वो सिंबल के नीचे लिखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इस तरह ये ऑक्सीजन सिंबल है हमारे पास ओ, इसका एटॉमिक नंबर हम जो है वो नीचे लिखते हैं और मास नंबर हम ऊपर लिखते हैं। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। और ये कुछ इसके एग्जांपल हो गए, ऑक्सीजन 8 है, कार्बन का 6 है, हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का 7 है, कैल्शियम का 20 है। इसका ये मतलब है कि जितना एटॉमिक नंबर होगा किसी एलिमेंट का तो उसमें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।